इफिसियों की पत्री 1:15 से। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट को की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। पौलुस की प्रार्थना क्या है? मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए दुनिया तैयार करके रखी हुई है, जो आपके लिए मिरास तैयार करके रखी हुई है, जो आत्मिक धन और आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, उनको पहचानने के लिए आपको परमेश्वर क्या दे? वो प्रकाशन दे। तुम्हारी आंखों को क्या करे परमेश्वर? ज्योतिर्मय करे। तो ये है पौलुस का इधर विषय। क्योंकि जब हम 3 में पढ़ते हैं, इसी का 3 और 4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है मतलब देगा नहीं, दे दी। हमारे नाम कर दिया है, मतलब परमेश्वर ने हमारे नाम क्या कर दिया है? आपने समझना है मेरे प्यारे। दे दी है, परंतु हमने समझना है, हमारी आंखें खुलना है। हमें मसीह पर विश्वास करने से क्या मिला है? दुनिया में तो दुख तकलीफ होगा, शायद कष्ट मुसीबत होगी, बोलेंगे तेरा धर्म बदल दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, लोग सो बातें करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझ करके हमारी आंखें खुलनी है। तो आगे कह रहा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। हम चुने हुए लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहन। और क्यों चुना है परमेश्वर ने? अभी हम गीत भी गा रहे थे, एक अनंत काल है, धरती तात्कालिक है, हमारा ये मिट्टी का शरीर तात्कालिक है, इसके दुख तकलीफ आनंद तात्कालिक हैं, एक सदा का इंतजार कर रहा है। तो इस करके जो आज हमारा विषय है, हमारी मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। परमेश्वर हमें प्रकाशन दे ताकि हम समझ सके। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। आपको मालूम है सृष्टि परमेश्वर ने कितने दिन में बनाई? 6 दिन में पूरी सृष्टि बना दी। कितनी विशाल क्या है सृष्टि, यूनिवर्स है, पृथ्वी में की वस्तुएं, सब कुछ को सुंदर बनाया है परमेश्वर ने। और जब बनाया उसने कहा बहुत ही क्या है? सुंदर है। और आज परमेश्वर 2000 साल से भी ज्यादा हो गए उधर बना रहा है। वो कितना सुंदर होगा मेरे प्यारे भाई। इसलिए हम गीत गा रहे थे, नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे गम को दुख को मैं क्या हो जाता हूँ? कैसे भूलते हैं? अगर हमें कुछ असली मिला नहीं है, अगर हमारी आंखें खुली नहीं है, अगर हम कुछ देख नहीं रहे हैं, अगर हमारी आशा उधर नहीं है, तो इधर तो फिर क्या ही है? इधर तो पाप के कारण सब बिगड़ा हुआ है। इधर अभी पूरे संसार के ऊपर किसी और अंधकार का क्या है? शासन है। उसके सब क्या है? अभी भी अधीन है। परंतु परमेश्वर ने हमें उसके चुंगल से क्या कर लिया? निकाल लिया। हम चुने हुए लोग हैं। और हमारे लिए कीमत सोने चांदी की नहीं दी गई। हमारे लिए कीमत किसने चुकाई है? पिता ने चुकाई है अपना पुत्र देकर, और पुत्र ने चुकाई है अपना प्राण देकर, अपना खून देकर। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस करके हमने समझना है बात को। तो आइए हम अपने उसी विषय में चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। गिनती की किताब आप मेरे साथ निकालेंगे, उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे। 23 अध्याय आज बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और प्रार्थना के साथ हम इसको समझने का प्रयास करें। 22 अध्याय का 31 से पढ़े। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने किसकी आंखें खोल दी। अभी हम आंखें खोलने की बात कर रहे थे ना। एक समय था शैतान ने हमारी बुद्धि को भी, हमारी आत्मिक आंखों को पूरा क्या करके रखा हुआ था? बंद। मतलब सुन था, सपाटा था, अंधकार था, टटोल रहे थे आत्मिक जगत में। कोई मालूम नहीं किधर जा रहे थे। लेकिन अचानक क्या चमकी? ज्योति चमकी, जीवन प्रकाशित किया, सत्य पहचाना, परमेश्वर कौन है, सृजनहार कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा। ये सब ज्ञान जब सत्य का परमेश्वर ने हमें दिया। और इतना काफी नहीं है, अभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और भी बहुत कुछ क्या है? समझना है, जानना है। तो इधर बिलाम की परमेश्वर ने क्या खोल दी? आंखें खोल दी। ये विश्वासी तो था, लेकिन अभी तक भी इसको बहुत सारी बातें क्या नहीं थी? मालूम नहीं थी। और आपको मालूम है, जैसे ही परमेश्वर ने इसकी आंखें खोल ली, पढ़े आगे ब्रदर। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। मैं इसमें पढ़ता हूँ।
दूसरा अनुवाद भी है इसमें लिखा, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के दूत को अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़े देखा और मुंह के बल गिर पड़ा। मतलब जब आंखें खुलती हैं, जब समझ खुलती है, जब प्रकाशन मिलता है प्रभु का। हम यूहन्ना के बारे में देख रहे थे, यूहन्ना प्रेरित यीशु मसीह का चेला था जो उसके छाती पर टेक लगाकर अक्सर बैठा करता था, लेकिन जब उसको यीशु का प्रकाशन मिला, असली प्रकाशन मिला, तो लिखा वो मुर्दा सा क्या हो गया, अरे मैं तो सोचा भी नहीं था कभी इस दुनिया के बारे में। मतलब ऐसा कुछ है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें वो प्रकाशन नहीं मिलेगा, वो सत्य की पहचान नहीं होगी, अगर हमारी आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगी, तो हमें जैसे चलना है वैसे नहीं चलेगा। विश्वासी तो हैं, लेकिन तो भी जैसे हमें चलना वैसे नहीं चल पाएंगे। तो इस करके जब इसकी आंखें खुल गई तो इसकी सोच क्या हो गई, बदल गई, और मुंदे मुंह परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ है। और आगे 32 है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? देख मैं तेरा विरोध करने आया हूँ, क्योंकि तेरी चाल मेरी दृष्टि में टेढ़ी है। हमारी चाल कैसी है आज? लेकिन धन्य है जो चाल के सीधे खरे हैं। आपको मालूम है जब किसी चीज का एक्सीडेंट हो जाता है ना, वो टेढ़े चलते हैं, टेढ़े। वाटिका से ऐसा एक्सीडेंट हुआ इंसान का जो सीधा चलता था, सीधे मन का था, परमेश्वर के साथ संगति रखता था, संबंध में था, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तब से क्या हो गया, ऐसा खाई में गिरा, तब से क्या कर रहा है इंसान, टेढ़ा है, आंखें टेढ़ी हैं, सोच टेढ़ी है, चाल टेढ़ी है, मन टेढ़ा है। इस करके परमेश्वर को कितना क्या लगाना पड़ रहा है हमारे ऊपर सिद्ध करने में, कितना मेहनत स्वर्ग को करनी पड़ रही है हमारे। पाप तो निकाल दिया जैसे यीशु पर विश्वास किया, लेकिन वो पाप ने जो बिगाड़ किया है हमने समझना है। नया मन जरूर दिया, नया जीवन जरूर दिया, लेकिन पुराना भी रखा हुआ साथ में, जो क्या है, टेढ़ा है। वो कह रहे तेरी चाल क्या है, मेरी दृष्टि में टेढ़ी है। और इस गद्दी ने मुझे देखा और वह 3 बार मेरे सामने से हट गई। यदि वह मेरे सामने से न हटती तो मैं निश्चय तुझको अभी मार डालता और उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मुझसे पाप हुआ है, या मैंने पाप किया है। मान रहा अपने पापों को, जानकर भी क्या कर रहा था, ये अनजान बन रहा था, जैसे इसको कुछ मालूम ही। परमेश्वर की इच्छा पहचान ली इसने, लेकिन फिर भी कैसे चल रहा है, किसी दूसरे की बातों में आकर उसकी बातों से प्रभावित होकर क्या कर रहा है, टेढ़ी चाल चल रहा है। परमेश्वर ने गद्दी का तो आंखें खोल दी, लेकिन इसकी आंखें बाद में खोल ली। और गद्दी हम देखते हैं, पिछली बार हमने सीखा था, जानवर वफादार है। जिस गद्दी पे ये बिलाम बैठा हुआ था, गद्दी ने बचाया। गद्दी वफादार है, अपने मालिक की गद्दी के द्वारा बच गया ये। और बचने के बाद देखते हैं हम 34 वचन, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मुझसे पाप हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे विरोध में मार्ग में तू खड़ा था। इसलिए यदि अब तुझे यह बुरा लगता है तो मैं लौट, यानी कि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट। अभी भी क्या है, अभी भी इसकी सोच क्या है, आंखें खुल रही। आपको मालूम है, देखो उसने ये नहीं कहा तो वापिस लौट। अब परमेश्वर कुछ 23 अध्याय में कुछ ऐसा करेगा, आपने समझना, ये हमारे लिए भी है और इजराइल के लिए भी, जिसकी आज हम बात कर रहे थे। इजराइल के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है, तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का दूत कह रहा है, परंतु यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, तो इन मनुष्यों के साथ चला जा, किंतु तू वही कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। अतः बिलाम उस बालाक के अधिकारियों के साथ उधर चला गया। उधर बालाक ने उसका स्वागत किया। 41, तब सवेरे ऐसा हुआ कि बालाक ने बिलाम को साथ लिया और उसे बाल देवता के ऊंचे स्थान तक ले आया और वहां से उसे छावनी की छोर तक दिखाई पड़ा। अब थोड़ा समझना, मतलब परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर को जानने वाला है, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा जानता नहीं है। मिला जुला रहता है अन्य जातियों में, तो जहाँ वो अन्य जाति बलिदान कर रहे हैं उधर खड़ा हुआ साथ में, उन्होंने कर लिया, अपना प्रोग्राम कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, 23 अध्याय में हम आएंगे, इसका हम पढ़ेंगे 3 वचन, 23 का 3। तब बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह, मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मेरे पास आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकट करेगा मैं तुझे अवश्य बताऊंगा। अतः वह एक उजाड़ पहाड़ी पर चला गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। तब यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और इस प्रकार कहना,
अतः वह उसके पास लौट आया और विलाम ने गूढ़ बात आरंभ की और कहा, बालाक मुझे आराम देश से अर्थात मोआब का राजा मुझे पूर्व के पर्वतों से ले आया है। आ याकूब को मेरी तरफ से श्राप दे और आ इजराइल की निंदा कर। इस समय परमेश्वर ने हमें चुना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने किसको चुना था? इजराइल को चुना। इजराइल को भी परमेश्वर ने मेमने का बलिदान कर कर फसा के द्वारा उनका छुटकारा किया। वो एक मिस्र देश में गुलाम थे। हम इधर सीख रहे थे, मिस्र देश में गुलाम था इजराइल एक समय में, और उधर से परमेश्वर लाल समुद्र पार करते हुए लेकर आ रहे हैं और उनको जल्दी ही इधर ले आया था परमेश्वर एक सेना के तौर पर, लेकिन वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर फिर से उनको वापस लेकर आया और उनको तैयार करता रहा। एक एक घटना हमने सीखी है, बहुत घटनाएं हमने सीखी हैं, और 40 साल एक पीढ़ी क्या होगी? खत्म होगी। नई जनरेशन तैयार करेगी, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ है। आज भी जो इजराइल आपने समझना, इजराइल के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है वो सुनना। इजराइल से ज्यादा कीमती कौन है? मैं और आप। उनके लिए जानवर बलिदान किया था, मेरे और आपके लिए कौन बलिदान हुआ? यीशु मसीह। परंतु इजराइलियों की मानसिकता देख लो और मेरी और आपकी देख लो, वो अपने परमेश्वर के लिए कितनी गैरत रखते हैं। वो किसी अन्य संसार से क्या नहीं करते हैं? मित्रता नहीं करते, मेल जोल नहीं करते, और ना भाई साहब किसी से डरते हैं। पूरी दुनिया इस समय इजराइल को चेतावनी दे रही है, भाई तो क्या करे, कोई परवाह नहीं। इसलिए लिखा है, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, वो हियाब बांध कर बड़े बड़े क्या करेंगे? क्योंकि इजराइल से परमेश्वर ने वाचा बांधी है, वायदे किए हैं, प्रतिज्ञा की है। तो इधर जब हम देखते हैं विलाम ने क्या कहा, करे बालाक ने मुझे इसलिए बुलाया कि आ याकूब को मेरी तरफ से श्राप दे और आ इजराइल की निंदा कर। पर 8 वचन हम पढ़ते हैं, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। परमेश्वर इजराइल को किस नजर से देख रहा है? मतलब परमेश्वर की तरफ से आशीष पाए हुए लोग हैं। उसी प्रकार हमने इफिसियों में पढ़ा था, परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। देगा नहीं, दे दिए। जब से हमने यीशु को अपना प्रभु माना, उद्धारकर्ता माना, नया जन्म, जब से हम परमेश्वर के घराने में पैदा हुए, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। धरती की नहीं, धरती पर यीशु भी कैसे था? परदेशी और यात्री। स्वर्ग का राजा है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लेकिन धरती पर कैसे था? धरती हमारा घर नहीं, हमारा घर उधर है। परंतु शैतान कोशिश करता है कि हमारा घर किधर ही दिखाए, हमारा घर इधर ही दिखाए। अरे यही है तेरा, अरे यही है स्वर्ग, अरे यही है सब कुछ, अरे यही सारी उम्र किसमें लगा, इधर ही लगा। आंखें क्या करके रखता है? बंद करके रखता है। परमेश्वर चाहता है हमारी आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहन, हम थोड़े समय के लिए धरती पर हम जाने वाले हैं, ये हमारा घर नहीं है। इनके लिए तो कनान देश एक मिरास था, प्रतिज्ञा देश एक इनकी मिरास थी, लेकिन हमारे लिए कोई धरती की मिरास नहीं है, स्वर्गीय मिरास। परंतु हमारी आंखें खुलना है। तो इधर हम देखते हैं, अब आगे 9 वचन भी पढ़ेंगे। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हाँ, विलाम इजराइल को कैसे देख रहा है? परमेश्वर ने जब उसकी आंखें खोल ली, परमेश्वर उसके मुंह में डाल रहा है, परमेश्वर की शब्द बोल रहा है वास्तव में कि इजराइल एक ऐसी जाति है, कैसी है? जो अलग बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाए। तो ये इजराइल के लिए था कि कलीसिया के लिए भी है? लेकिन आज कलीसिया संसार के सदृश बनना चाह रही। आज कलीसिया वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, हमें परमेश्वर के सदृश बनना है, हमें प्रभु के सदृश बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार थोड़े समय के लिए, संसार की सुंदरता, संसार के रीति व्यवहार सब बदलते जाते हैं, तो हमें संसार के सदृश नहीं बनना। तो इधर परमेश्वर ने इजराइल के विषय में क्या कह रहा है? ये एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से, संसार से क्या नहीं खाएगी? मेल नहीं खाएगी। ये इसके सारे काम, इसके व्यवहार, इसकी सोच, इसके, आपको मालूम है इजराइल की जो सोच है सारी दुनिया से क्या है? अलग है भाई जी। कुत्ते
कुत्ते जितनी कदर नहीं करता इजरायली बाकियों की। खतना रहित बोलता है, खतना रहित फिलिस्ती। दाऊद कहता है इतना बड़ा गोलियत आया, दाऊद कहता है एक खतना रहित फिलिस्ती, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। इजराइल परमेश्वर की सेना है। इजराइल भले ही उन्होंने अपने मसीहा को नहीं पहचाना, जब आया तो क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन अभी भी भले ही परमेश्वर ने साइड में हटाकर रखा, भी कलीसिया बना रहा है, अभी हमें तैयार कर रहा है, लेकिन इजराइल का रक्षक आज भी कौन है? परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इधर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए ब्रदर। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रु को साथ देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने उससे जो बातें यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? इधर आपने देखना तो शब्द परमेश्वर के, परमेश्वर बात कर रहा है। देखो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उधर जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको लेकर क्यों लेकर आ रहा, ताकि अगर ये नहीं आता तो ये बातें मिलनी नहीं थी खुलकर। और इतना ही नहीं, अभी हम इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। उसके बाद फिर से दूसरी बार बिलाम को किधर लेकर जा रहा है? दूसरे पहाड़ पर लेकर जा रहा है कि इधर से देखकर और इजराइलियों को क्या दे? शाप दे। परंतु जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, उसको कोई श्राप लगेगा? उसके दागद बीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्ली रास्ता काट जाएगी, फर्क पड़ेगा? किसी ने छींक मार दी, फर्क पड़ेगा? नींबू मिर्ची टांगने की जरूरत है दरवाजे में? कोई आपको सियाने सपटे पे जाकर आपके खिलाफ क्या कर रहा है, तरह तरह की काम कर रहे हैं, तो वो श्राप वो आएगा? हमने सबने काला टिक्का लगाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों को नजर लगती नहीं है, बच्चों को भी नजर लगती नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, ना पता होने के कारण बच्चों को भी काला टिक्का लगा देते हैं। भाई अंधेरे के निशान है, ये अज्ञानता के निशान है। आपकी मन सोच क्या होनी है? नहीं होनी है। करोड़ों की गाड़ी लेकर लोग पीछे फटा हुआ जूता टांग के रख दे, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भाई हमें नहीं लगती नजर। परमेश्वर के लोग दुनिया में सबसे सुरक्षित है मेरे प्यारे भाई। कोई उनको श्राप नहीं दे सकता, मौत उनको मार नहीं सकती। यीशु ने कहा तुम्हारी मौत की चाबी मेरे पास। हम इतने सुरक्षित हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सुसमाचार पढ़ के देखिए। मतलब अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो मौत आपको छू। अभी गीत गा रहे थे ना, मेमने के लहू में जब शरण लिया तब मेरा क्या हुआ? उद्धार। नाश करने वाला हट गया। इजराइल को जब परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, ऐसा ही हुआ था। लहू चौकट पर था और बाहर हर घर में मातम था, लेकिन इजरायलियों के घर में छुटकारे की क्या थी? खुशी थी, सुरक्षा थी। क्यों? क्योंकि मेमना उनके लिए मरा है। मेरे और आपके लिए कोई मेमना नहीं मरा, बल्कि यीशु मसीह मरा है मेरे प्यारे भाई बहन। उसने जो हमें दिया है, पिता कर कर अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य दिया है। इस करके दुनिया में सबसे ऊंची पदवी है परमेश्वर की संतान होना। दुनिया की पदवी देखो ना, ये हमारे एमपी के इलेक्शन है, लोकसभा के, विधानसभा के भी होते हैं, जिसमें हम स्टेट का मुख्यमंत्री चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो जगह जगह आकर लोगों को क्या कर रहे हैं? हमें वोट देना, हम पर दया करना, हम ये करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, वो सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं क्या अच्छे दिन? और यानी कि हमारी दया से क्या हो रहे हैं वो? और कितने साल तक हैं? 5 साल अगर सही नहीं करेंगे तो हम उतार भी देंगे। वो थोड़े समय की, ये दुनिया के जो पद हैं, ये आशीषें हैं, ये थोड़े समय के लिए हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको जो पदवी दी है, मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी है। हमारी बुलाहट, इजराइल की बुलाहट कितनी ऊंची थी, लेकिन अभी तक इजराइल क्या नहीं कर रहा था? टेढ़ा चल रहा था इजराइल भी। वो समझ नहीं रहा था। उसको थोड़े समय का क्या दिख रहा था? मरुभूमि का दुख तकलीफ दिख रही थी। इसलिए अभी हम गीत गा रहे थे, कलीसिया क्या गा रही है? मरुभूमि का सफर मुझे क्या देता है? इजरायलियों को क्या दे रहा था? परंतु वास्तव में सच्चाई ये भी इजरायली हमें ही बता रहे हैं। इजरायली किसको ही बता रहे सिस्टर जी? हम भी तो परेशान दुखी है। परमेश्वर हमें तैयार कर, हमारे अंदर से परमेश्वर ने हमें निकालना है। हम बसे हुए हैं पूरे हमारे अंदर, हमें निकालना, पाप निकालना 1 दिन लग गया, 1 सेकंड लगी, लेकिन हम बसे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। हमारी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, हमें निकालने में क्या लग रहा है? सिंहासन पर हम बैठे, यीशु को कोने में बिठाया है, नहीं बैठा रहो। तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी क्या होगी? वो कह रहा मैंने तुझे अपनी मर्जी के लिए बनाया, तू अपनी मर्जी करेगा, तू क्या करके बैठे। इसलिए परमेश्वर फिर हमें क्या देता है? कैसे इसको निकालू काट काट के? तो परमेश्वर किसको निकाल रहा है? पाप तो निकाल दिया, शैतान को भी निकाल दिया, लेकिन अब कौन बसे हुए हैं? हम बसे।
इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन बना रहा है मेरे प्यारे भाई। जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ में लेता है और उसमें काम कर रहा है, आग में भी जाएगा घड़ा का नहीं, चाक पे भी जाएगा घड़ा का नहीं, और फिर क्या भी करता है कुम्हार, अच्छे से सेब देता है कि नहीं देता है। तो जो कोई बन जाएगा, जो कोई इस भेद को समझ जाएगा भाई जी, जो कोई अपनी बुलाहट को समझ जाएगा, वो कष्टों में कभी वो बुड़बुड़ाएगा नहीं। बुड़बुड़ाने वाला कभी धन्यवाद नहीं करता। जो बुड़बुड़ाते हैं ना, जो दुखी परेशान है भाई जी, वो कभी आराधना नहीं कर पाएंगे, वो कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे। वो तब तो आनंदित होंगे जब लाल समुद्र के इस पार होंगे, तब डफली बजाकर आनंद करेंगे। लेकिन इस साइड दुखी है, उस साइड दुखी है, परेशान है। इजराइलियों के जीवन की समस्या क्या थी? जब प्रभु को बड़ा चमत्कार देखता था, वो आनंद से भर जाते थे, आराधना करते थे, गीत गाते थे, हमारा प्रभु महान। लेकिन थोड़ा सा क्या आता था, जब थोड़ा सा कष्ट आया था, फिर इनके अंदर की गंदगी बाहर आती थी, कड़वाहट बाहर आती थी। तो हम भी तो भरे हुए हैं ऐसा स्वभाव लेकर। हम आप बताओ, मेरे अंदर अभी ऐसा स्वभाव है, मतलब बुरा स्वभाव है, अपना स्वार्थ है, किसी का माफ नहीं कर सकता, किसी का मतलब। तो परमेश्वर मुझे एक दिन स्वर्ग का सिंहासन दे दे, एक दिन के लिए, तो सबसे पहले तो जो मेरे बैरी हैं उनको मैं क्या करूंगा जो मेरा धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं, उनको इनाम बांटूंगा, ताकि मेरी जय जयकार करें। मतलब परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाना है भाई जी, और उसके लिए पहले हमारे अंदर से हमें निकाल रहा है, हमारे स्वभाव को निकाल रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, तो अभी हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने अपनी बुलाहट को समझना है। इजराइल की बुलाहट ऊंची बुलाहट थी, इजराइल भी आज तक नहीं समझ पाया, आज तक भी इजराइल नहीं समझ पाया। मसीहा आया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए आज उधर क्या है, उजाड़ पड़ा हुआ है, एक टूटी हुई दीवार है, दिन रात उस पर मत्था मारते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर किधर है? आज अपने मंदिर में है। उसका मंदिर कलीसिया है। जब कलीसिया उठाई जाएगी, उसी दिन इजराइल का मंदिर बना, और उसी दिन एंटी क्राइस्ट खड़ा हुआ। तो हम उस मुआयने पे आए हैं, उस मोड़ पर आए। इजराइल ने मंदिर बनाने की पूरी तैयारी कर ली, पूरी तैयारी है, और इजराइल पर हमले की भी पूरी तैयारी है, चिप लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी कि आप हर एंगल में देख लो, सारी परिस्थितियां चिल्ला रही हैं, कलीसिया का जाने का समय हो गया, यीशु के आगमन का समय हो गया, इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी हो गई। एक विश्व नेता जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, जिसको पूरी दुनिया माने, क्योंकि सारे देश एक अपनी अपनी चला रहे हैं। अब कोई ऐसा लीडर आएगा एक, जिसकी सब क्या करेंगे, मानेंगे। तो वक्त की मांग है मसीह विरोधी, वक्त की मांग है मेरे प्यारे भाई बहन। हमने इन बातों को समझना है। तो इजराइल नहीं समझ पाया। तो आगे जब हम देखते हैं, बिलाम ने फिर दूसरी बार क्या किया, प्रयास किया। उसको बालाक राजा दूसरे पहाड़ पर ले गया, चल इधर से तू हमें आशीष नहीं दे पाया और इजराइल को श्राप नहीं दे पाया, अब ऐसा कर दूसरे पहाड़ पर चलते हैं, उधर फिर से हम बलिदान करते हैं, और उधर से शायद तो क्या करना, उनको श्राप देना। आप पढ़े मेरे साथ 15 से। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रह, और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास गया, और क्या देखता है कि मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर अपना स्वभाव प्रकट कर दे रहा है। मनुष्य के मुंह को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। बोलना क्या है, कौन तय कर रहा है? परमेश्वर तय कर रहा है। इसलिए ये पवित्र शास्त्र है ना, जो हम पिछले दिनों सीख रहे थे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया भाई जी। बहुत सारे तो लिखने वाले ऐसे थे, उनको पता ही नहीं था कुछ। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर उनके मुंह में वजन डाला, ऐसा बोल, ऐसा लिख, उनको मालूम भी नहीं था। उनकी सोच के विपरीत था शायद वो बातें, वो बोलना नहीं चाह रहे थे, तो भी बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या करके रखा है, उनके मुंह में, बहुतों के मुंह में वचन डाला, और बहुतों के पवित्र आत्मा ने उनको क्या किया, नियंत्रण किया। और बहुतों को परमेश्वर ने सीधा कहा, यूं बोल कि यहोवा
यूं कहता है। तो इधर भी हम देखते हैं क्या कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मतलब हे राजा, तू क्या सोच रहा है, अब की बार शायद परमेश्वर इनको क्या दे देगा। कह रहा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। उसने जो बोल दिया है ना, वो बोल दिया है। परमेश्वर इंसान नहीं है। परमेश्वर ने इजराइल को चुना है तो चुना है भाई जी। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है तो चुना है। आशीष के भागी हमें कर दिया तो कर दिया। तो अगर परमेश्वर हमारे साइड में हो तो कोई फर्क पड़ता है कि दुनिया हमारे विरोध में हो। परमेश्वर अगर मेरे साथ हो तो फिर फर्क पड़ता है, दुख आए तकलीफ आए। जब हम अकेले होते हैं ना, तब सहना मुश्किल है। जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिल रही है, जब हमें परमेश्वर की तसल्ली, वचन का हौसला नहीं मिल रहा है, फिर हम अकेले हैं, और तब हमें सामना करना मुश्किल है भाई जी। बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु और मैं, फिर चाहे दुनिया की कोई भी क्या हो ताकत हो। आपको मालूम है, देखो ये जीरो है, जीरो है, किसी काम के नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर ऊपर एक लग जाए तो मतलब जब यीशु के साथ जुड़ गए तो कीमत बढ़ गई। जीरो की क्या बढ़ गई, कोई कीमत नहीं। इसके कारण कीमत बढ़ गई, एक के कारण जीरो की कीमत बढ़ गई। और अगर इसकी कीमत ज्यादा हो तो जीरो की उतनी ही कीमत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इस पे एक लगाते जाएंगे और लगाते जाएंगे तो कितनी इसकी क्या होती जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो हम सारे क्या हैं, जीरो। जीरो हैं। वास्तव में हमारी कोई कीमत, लेकिन यीशु के कारण, परमेश्वर के कारण हमारी कीमत है। हालेलुया। हमने तो मरना था मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पाप की हम बेचारे थोड़ा है, हम कोई धर्मी थोड़ा है, हम कोई अच्छे थोड़ा है, हम जन्म से क्या है, परमेश्वर के बैरी हैं, क्रोध की संतान है, भ्रम में पड़े हुए, अपने मन और शरीर की इच्छा पूरी करने वाले थे हम, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने दया कर कर मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे दिलों के द्वार खटखटाए और हमें होश में ला के पाप में पड़े हुए, हमें उद्धार की जरूरत है। तो हमने समझना है। तो ईश्वर कौन नहीं है, मनुष्य नहीं है भाई, झूठ बोल लेगा, अपने प्रोग्राम चेंज कर लेगा। इसलिए उसने एक नया यरूशलेम बनाकर रखा है, तो रखा है भाई जी। यीशु आएगा, प्रोग्राम बदल सकता है। अच्छा, ऐसा सोच कर चलो प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे। प्रभु ने कहा अब मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयारी नहीं हो, चलो प्रोग्राम कैंसिल। हम अपने प्रोग्राम बहुत बार क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अरे यार रिजल्ट नहीं आया तो चलो भाई, चाहे रिजल्ट जीरो आए, परमेश्वर ने फिर भी क्या कर रखा, इजराइल से परमेश्वर ने वाचा बांध दिया तो बांध कर रखी। 1000 साल का राज्य धरती पर परमेश्वर किसको देने जा रहा है, इजराइल को देने जा रहा है भाई जी। लेकिन उससे पहले किधर महाक्लेश में से इनको पूरे डंडे लगवाएगा। तूने किया क्या है, तूने पहले अपने आप पे जब तक छाती नहीं पीटोगे ना हमने किया क्या है, तब तक क्या नहीं पाओगे। जब तक लिखा, जब तक तुम ये ना कहोगे ना धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, तब तक तुम्हारा मुंह नहीं देखोगे। तो जब तक वो यीशु का मुंह नहीं देखेंगे, यीशु कब बादलों पर आ रहा है, जब इजरायलियों के अंदर सच्चा पश्चाताप आ रहा है। जैसे कोई पहलोठे के लिए छाती पीटते पश्चाताप कर दो हो, ऐसा इजराइल एक दिन छाती पीटेगा, महाक्लेश में से उसे जाना होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, चंद एक बात मैं बताकर रोमी 8 अध्याय उसमें से एक वचन पढ़ेंगे, 31 से पढ़ेंगे, रोमी 8 का 31 से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारी ओर है, यदि भाई जी परमेश्वर हमारी ओर हो, जैसे मैंने इधर बताया हम तो जीरो हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है। हम वास्तव में सोचकर चल रहे हैं हम बहुत बड़े हैं, हमारी बहुत कीमत है। अरे कुछ भी कीमत नहीं है। आज मौत आएगी, प्राण ले लिया जाएगा और सब कुछ इधर ही छूट जाएगा। नंगे किधर जाएंगे, तन पर क्या भी नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे, एक कपड़ा भी साथ कोई जाने वाला, सब इधर ही छूट जाएंगे। मित्र प्यारे सब संबंध इधर ही रह जाएंगे, अकेले जाएंगे और लेने के लिए मौत का दूत आएगा। अगर आप अभी तक यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं, संबंध नहीं जुड़ा, उद्धार छुटकारा पापों की माफी नहीं पाई, परंतु अगर माफी पाई है तो लेने के लिए कौन आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। तो इस करके हमें हर किसी को तैयार रहना चाहिए। कलीसिया तैयार हो रही है मसीह के लिए और बाकी सब ने किसके लिए तैयार रहना। किसी भी क्षण या तो क्या आएगी, मौत आएगी, या किसी भी क्षण कौन आएगा, प्रभु आएगा। तो हमें दोनों घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इधर वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आगे, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने
हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया परंतु मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बस बहुत कुछ है उसमें। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है यदि परमेश्वर आपकी ओर है, मेरी ओर है, तो हम जय के उत्सव में हैं। मौत हारी हुई है, यीशु जयवंत है, मतलब पाप पर, शैतान पर, संसार पर जयवंत है। जब हम उसमें जुड़ जाते हैं तो उसके कारण हमारी कीमत है, उसके कारण हम धनवान हैं, उसके कारण हम पिता की संतान है। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या दिया? परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार। यीशु वो कीमती मोती है, यीशु वो खेत में छिपा हुआ खजाना है। अगर आपके पास यीशु है, अगर आपने यीशु को पहचान लिया, अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो जीवन को ग्रहण किया है, अमरता को ग्रहण किया है। आपके पास सत्य है, आपके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं है। तो इस करके हमने समझना है। तो आगे आ जाइए इसी में से 23 अध्याय 19 में। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह तो बेनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंगनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुए के लहू को न पी ले तब तक वह न लेटेगा। तो इधर आपने समझना, प्रार्थना के साथ इसको बाद में पढ़ना। इधर क्या कह रहा है? उस व्यक्ति के मुंह को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर बात कर रहा है। क्या कह रहा है इजराइल के बारे में? कह रहा है 22 में लिखा है, उनको मिस्र से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले सांड के समान बनैला सांड किसी काबू नहीं आता। मतलब बनैला सांड किसी के काबू नहीं आता। इजराइल किसी के काबू नहीं आता। सारे देशों ने जोर लगा लिया। गाजा में औरतों को, बच्चों को बेरहमी से मार रहा है। सारे लोग, दुनिया, देश मिलकर उसके खिलाफ पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन कोई उसको परवाह नहीं। बनैले सांड की तरह परवाह नहीं है। चुना हुआ है भाई। हालांकि बुड़बुड़ाने वाले हों पर वो बातें नहीं देख रहा परमेश्वर। बहुत बार परमेश्वर क्या नहीं देखता? वो चीजें नहीं देखता। उसका अनुग्रह से हम धर्मी हैं, उसके अनुग्रह से मेरे प्यारे भाई बहनों हम सुरक्षित हैं। आगे लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कोई मंत्र किस पर नहीं चलता? तो हम पर चलेगा ना। जादू टोना कोई अगर करेगा तो हम पर चलेगा ना। हमें धागे दबीज, नींबू मिर्ची की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। काले टिक्के लगाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। लेकिन हम हटते थोड़ा है। हमें मुंह रंगने की भी क्या नहीं है, लेकिन हम हटते थोड़ा है। हम इजराइलियों के समान है। इसलिए परमेश्वर हमारे मन की आंखों को क्या करे? ज्योतिर्मय करे। हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि उन बातों को समझें। हमारी बुलाहट कितनी ज्यादा है, हम कितने सुरक्षित हैं। दुनिया में सबसे सुरक्षित कौन है? मौत और अधोलोक की कुंजी किसके पास है? यीशु के पास है। बिना उसकी इजाजत के हमारा सिर का बाल भी क्या नहीं हो सकता? गिर नहीं सकता। सिर का बाल भी यीशु ने कहा है, पढ़कर देख सकते। यीशु ने कहा तुम बहुत सारे गुरैयों से बढ़कर हो। अगर गुरैया, चिड़िया परमेश्वर की इच्छा के बिना गिरती नहीं, मरती नहीं है, तो तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। तुम चिंता ही नहीं करना धरती की और इन चीजों की चिंता नहीं करना। तुम तो उसके राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो? चिंता करो। वो विषय होना चाहिए चिंता का। और कह रहा है, आगे कह रहा है 24 में कह रहा है, सुन, वह दल सिंह के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को ना खा ले और मारे हुओं का लहू न पी ले तब तक वह ना लेटेगा। मतलब शेर सिंह जैसे बेरहम होती, इधर से पकड़ती है इधर से और खून चूसती है। उसके अंदर दया होती है? कोई दया? इजराइल के अंदर कोई दया नहीं। मासूमों को कैसे मार? हमारी लड़ाई किसकी है? कलीसिया की लड़ाई आत्मिक है, शैतान से है।
अधिकारियों से है। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई उससे है जिसके वश में आज दुनिया पड़ी है, हमारा समाज पड़ा हुआ है। हमारी फाइट उससे है, और उससे फाइट करनी है तो हमें क्या होना पड़ेगा? बचपने में है, हथियार नहीं है तो फिर कैसे लड़ सकते हैं? कैसे लोगों को छुड़ा सकते हैं? कैसे मतलब हम उसका सामना कर सकते? इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या कर लो? बांध लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किससे है? और नहीं तो फिर कौन घुस जाएगा हमारे दिमाग में? कौन घुस जाएगा? और इस मुंह को आशीष देने के लिए बुला रखे है, इस मुंह से फिर हम क्या भी देने लगेंगे? परंतु परमेश्वर कभी क्या नहीं करता, जिसे उसने आशीष दी है उसे पलटता नहीं है। तो सीनी के समान है मतलब। और अब हम आखिरी वचन पढ़ेंगे 24 अध्याय में से। अब बाद में घर जाकर पढ़ लेना 24 का 1 से लेकर 9 तक। बिलाम कह रहा जिसकी आंखें बंद थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ? सर्वशक्तिमान का दर्शन पा रहा हूँ। पहले मैं भूल में था, अब मैं उसको देख रहा हूँ। और वो अपनी बात को तीसरी बार कह रहा है। क्या कह रहा है? बहुत कुछ उसने कहा, परंतु 8-9 वचन पढ़ दीजिए ब्रदर। 24 का 8। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह तो बेनेल सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके विद्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा। उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंगनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? तुझे आशीर्वाद दे। उसको कुछ छेड़ सकता है? डर रहे हैं भाई साहब, पूरे देश डर रहे हैं। अभी ईरान ने बोल तो दिया और हमला कर भी दिया, लेकिन ऐसे ऐसे कांप रहा, पता नहीं क्या होगा। वो पूरी डर रहा है। हमें ना खत्म कर दें ये। छेड़ तो दिया। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई देश है तो इजराइल है भाई साहब। नाकों चने चबाए हैं इसने। इन देशों को ना कितनी बार नाकों क्या चबाए हैं? चने चबाए। इतिहास पढ़ कर देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर कर देख लीजिए। 6 दिन हरा दिया इजराइल क्यों? परमेश्वर का चुने हुए लोग। पुराने नियम में परमेश्वर ने इनको चुना था, लेकिन अब नए नियम में मुझे और आपको चुना है। क्या हम शैतान के लिए खतरनाक हैं? हैं खतरनाक शैतान के लिए? क्या शैतान के काम के हैं? हम परमेश्वर के काम के हैं या शैतान के काम? हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, शैतान का राज्य बढ़ रहा है? हमारे द्वारा किसी का परमेश्वर से मेल मिलाप हो रहा है या मतलब क्या हो रहा है? परमेश्वर हमारे द्वारा मेल मिलाप हो रहा है। तो कामों से, फलों से पेड़ की पहचान होगी। फलों से, कामों से हमारी पहचान होगी। हम किसकी संतान? लिखा धन्य वे हैं जो मेल मिलाप कराने वाले, ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल एक पहचान रखता है और इजराइल गर्व रखता है कि हम चुने हुए लोग हैं। आपको मालूम है अन्य जातियों से कैसे अलग गिना जाता है इजराइल? 8वें दिन खतना करता है, खतना करके चलता है। वो खतना यूं ही नहीं होता, दर्द का अनुभव है। जो जन्म से खलड़ी होती है उसको काट कर फेंकना पड़ता है, मतलब दर्द का अनुभव। फिर भी गर्व से करता है कि हम परमेश्वर यहोवा की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, हम वाचा बांधे गए लोग हैं। जबकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर को, मसीहा को पहचाना नहीं है, लेकिन एक समय आ रहा है वो भी पहचानेंगे। अब समय परमेश्वर ने किसको दिया है? मुझे और आपको दिया। क्या हमने पहचाना है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या हमारी आंखें ज्योतिर्मय हुई? आइए प्रार्थना। इन दिनों प्रभु हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करे, हमें ज्ञान और प्रकाश दे परमेश्वर, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान सके। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। क्या इजराइल कीमती है? क्या इजराइल के लिए ही या लिखा हुआ है या हमारे लिए लिखा हुआ? वो सिंह के समान दुबका बैठा है, कौन उसको छेड़े? वो बनैले सांड के समान बल रखता है। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बनैले सांड के समान बलो। हालेलुया। सीनी के समान। हालेलुया, हालेलुया। जब दुनिया मौत के सामने घुटने टेकती है, जब दुनिया दुख तकलीफ के सामने घुटने टेकती, चिल्लाती, रोती है, ऐसे में एक विश्वासी, हे मौत तेरी जय कहाँ रही, हे शैतान मैं तेरे सिर को कुचलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अधिकार को पहचाने, आइए अपने स्थान को पहचाने, आइए अपनी बुलाहट को पहचाने। आइए प्रभु से कहें, प्रभु हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी बुद्धि खुल जाए। हम में से हमें निकाल प्रभु, हम में से हमें निकाल प्रभु। आप हम में जिए प्रभु, आप हम में दिखें प्रभु। लोग हम में हमें नहीं प्रभु, लोग हम में आपको देखें। हमारी पहचान मिट जाए, हम आपकी पहचान में बढ़े।
अपनी पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे खुदावन। हालेलुया। किसी के लिए वचन न्याय के लिए ना हो, बल्कि सबके उद्धार, छुटकारे और आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, हमारी सोच बदल जाए, हमारा देखना बदल जाए प्रभु जी।